A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. In the name of Allah, who is most beneficial and most merciful. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Welcome to my English grammar complete course. Dear listeners, today we are going to learn about parts of speech. Okay, आज हम अज्ज़ाए कलाम के बारे में सीखेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी अज्ज़ाए कलाम क्या होते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है, देयर आर 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश में 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। नंबर 1 नाउन, नंबर 2 प्रोनाउन, नंबर 3 वर्ब, नंबर 4 एडवर्ब, नंबर 5 एडजेक्टिव, नंबर 6 कंजंक्शन, नंबर 7 इंटरजेक्शन, नंबर 8 preposition and number 9 article. Okay, so first of all we will discuss about noun. That what is noun? A noun is a word that refers to a person, place or thing. Listeners, देखें, हमने आज नाउन के बारे में पढ़ा। नाउन यानी जिसको उर्दू में इसम बोलते हैं, ठीक है। तो नाउन क्या होता है कि जो है किसी पर्सन का, किसी प्लेस के या थिंग के नाम को रेफ़र करता है, ठीक है। यानी फॉर एग्जांपल आपके पास है एली लर्न्स इंग्लिश। एली लर्न्स इंग्लिश। देखें, इस सेंटेंस में हमारे पास 2 नाउन्स हैं। कौन कौन से हैं? एली एक पर्सन का नेम हो गया एंड इंग्लिश एक बुक का नेम हो गया, ठीक है। ये होते हैं नाउन। नेक्स्ट है कोयटा इज़ अ सिटी। दिस इज़ द नेम ऑफ अ प्लेस, ठीक है। सिटी शहर का नाम है। नेक्स्ट है दिस इज़ अ ब्यूटीफुल पर्स। ये एक ब्यूटीफुल पर्स है। पर्स किसी चीज़ का नाम हो गया। अंडरस्टूड? ओके, आफ्टर दैट वी हैव प्रोनाउन। प्रोनाउन के बारे में अब हम देखते हैं कि प्रोनाउन क्या होता है। अ प्रोनाउन इज़ अ वर्ड दैट कैन रिप्लेस अ नाउन इन अ सेंटेंस, ठीक है। प्रोनाउन वो वर्ड होता है, प्रोनाउन को उर्दू में इसमें ज़मीर बोलते हैं, और प्रोनाउन वो वर्ड होता है जो है किसी जुमले में, ठीक है, नाउन की जगह इस्तेमाल होता है, इसम की जगह इस्तेमाल होता है। मतलब देखें आगे है, वी यूज़ प्रोनाउन टू अवॉइड द रेपिटेशन ऑफ अ नाउन इन अ सेंटेंस। अच्छा देखें, नाउन इस्तेमाल क्यों होता है? नाउन इस्तेमाल होता है कि किसी जुमले में जो नाउन की रेपिटेशन होती है ना, उसकी जगह उसको ख़त्म करने के लिए प्रोनाउन इस्तेमाल होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास है नजमा इज़ अ गर्ल, शी रीड्स इन क्लास 4th, शी इज़ एन इंटेलिजेंट गर्ल। मतलब यहाँ पर आप देखें, मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ कि अगर हम बोलें नजमा इज़ अ गर्ल, नजमा रीड्स इन क्लास 4th, फिर है नजमा इज़ एन इंटेलिजेंट गर्ल। तो ये सेंटेंस आपको खुद ही देखने में से ही अजीब सा लगेगा, इसलिए हम जो है नजमा की जगह हम क्या यूज़ करेंगे? शी यूज़ करेंगे, और शी क्या हुआ? प्रोनाउन। मतलब देखें, नजमा इज़ अ गर्ल, शी रीड्स इन क्लास 4th, शी इज़ एन इंटेलिजेंट गर्ल। उसके बाद मैं आपको लिस्ट ऑफ प्रोनाउंस बता देती हूँ कि प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं। आपके पास है आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, हिम, हर, मी, देम, हु, होम, एनीवन, समथिंग, नोबॉडी, व्हाट। फिर है दिस, दैट, हिज, एटसेट्रा। ये सारे क्या हुए? आपके पास प्रोनाउन है। इनकी मैं कुछ एग्जांपल दे देती हूँ आप लोगों को। यहाँ पर है वी सा अ लायन इन अ जंगल। इस सेंटेंस में हमने क्या बोला? वी सा अ लायन इन जंगल। मतलब हमने जंगल में एक शेर देखा, तो वी हमारा क्या हुआ? प्रोनाउन। उसके बाद है यू लुक्ड फॉर हसन एट हिज हाउस बट ही वाज नॉट देयर। देखिए यहाँ पर हमारे पास 3 प्रोनाउन यूज हुए हैं। यू इज़ अ प्रोनाउन, लुक्ड फॉर हसन एट हिज इज़ अ प्रोनाउन, बट ही वाज नॉट देयर, लेकिन वो वहाँ नहीं था, ही आल्सो प्रोनाउन। उसके बाद नेक्स्ट हेल्प हमारे पास प्रोनाउन क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच है, वो है वर्ब। वर्ब को उर्दू में फेल बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन होगी द वर्ड विच शोज इन एक्शन और स्टेट्स ऑफ बीइंग, ठीक है। मतलब कि वो पार्ट्स ऑफ स्पीच जो आपको किसी एक्शन को बताता है या जो है कि उसकी स्टेट को बताता है, ठीक है। एक्शन मतलब कोई काम। देखें यहाँ पर हमारे पास है आई वॉक टू यूनिवर्सिटी, ठीक है। वॉक यहाँ पर क्या हुआ? वर्ब हुआ। नेक्स्ट है दे वेटिड फॉर बस। यहाँ पर वेटिड मतलब काम जो होता है, वर्ब क्या हुआ? वेटिड हुआ। यू विल इंजॉय योर न्यू स्कूल। आप नए स्कूल को इंजॉय करोगे। यहाँ पर भी आपका इंजॉय जो है वर्ब है। उसके बाद मतलब स्टेट को कैसे शो करेंगे? यहाँ पर देखें, अगर स्टेट को आप शो कर रहे हो तो यहाँ पर हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं कि
माई कार नीड्स एन ऑयल चेंज। ठीक है, यहाँ पर मतलब आप इसकी स्टेट बता रहे हो कि आपके मतलब जो है कार में क्या है, ऑयल नहीं है। ठीक है, ऑयल को चेंज करना है, ये आपको इसकी स्टेट बता रहा है। नेक्स्ट है आई लव माई पेरेंट्स, मैं अपने पेरेंट्स से मोहब्बत करती हूँ। यहाँ पर भी ये आपके पास जो है लव जो है वो आपकी स्टेट को शो कर रहा है। ठीक है, आई होप कि आपको यहाँ तक की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट है हमारे पास हेल्पिंग, आगे है हमारे पास एडवर्ब। तो एडवर्ब क्या हुआ? An adverb is a word that can modify or describe a verb, adjective, another adverb or entire sentence. मतलब क्या कि an adverb जो होता है वो क्या होता है, वो लफ्ज़ होता है जो है किसी वर्ब को, किसी एडजेक्टिव को, किसी दूसरे एडवर्ब को या इंटायर सेंटेंस को मॉडिफाई करता है या डिस्क्राइब करता है। एडवर्ब कैन बी यूज टू शो मैनर, ठीक है, हाउ समथिंग हैपेंस। मतलब एडवर्ब जो है मैनर्स को शो करने के लिए इस्तेमाल होता है कि मतलब कोई चीज़ कैसे वाक़ई होती है। डिग्री, टू व्हाट एक्सटेंट, मतलब कहाँ किस हद तक। प्लेस यानी कहाँ, ठीक है। एंड टाइम, व्हेन, मतलब कब कौन सी चीज़ वाक़ई होती है, कब वाक़ई होती है, कहाँ वाक़ई होती है और किस हद तक वाक़ई होती है। आगे है एडवर्ब आर यूजुअली फॉर्म्ड बाय एडिंग एल वाई टू द एंड ऑफ एन एडजेक्टिव। मतलब देखें कि एडवर्ब बनता कैसे है। एडवर्ब बनता है एडजेक्टिव के लास्ट में। एडजेक्टिव जो आपका हुआ इसमें सिर्फ उसके लास्ट में एल वाई को यूज़ करोगे, इजाफा करोगे तो आपके पास एडवर्ब बन जाएगा। फॉर एग्जांपल देखें हमारे पास है वर्ड क्विक। क्विक तो क्विक के लास्ट में जब हम एल वाई लगा लेंगे तो ये बन जाएगा क्विकली और ये हुआ एडवर्ब। फिर है आल्दो देयर आर आल्सो अदर एडवर्ब्स दैट डोंट हैव दिस एंडिंग। ठीक है, मतलब हमारे पास कुछ ऐसे एडवर्ब भी होते हैं जिनके एंड में जो है एल वाई नहीं आता। देयर आर आल्सो एडवर्बियल फ्रेजेस, एडवर्बियल फ्रेजेस भी होते हैं, सीरीज ऑफ वर्ड्स होती हैं दैट प्ले द ग्रामेटिकल रोल ऑफ एडवर्ब्स। ठीक है, अब हम एडवर्ब की कुछ एग्जांपल्स दे देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास एली वॉक्ड क्विकली। देखें एली वॉक्ड क्विकली, एली नाउन है आपके पास, वाक्ड वर्ब है और क्विकली जो है एडवर्ब है। मतलब देखें आप कह रहे हो कि अली चल रहा है, लेकिन मतलब अली कैसे चल रहा है इस चीज़ को जब आप शो करोगे तो आप बोलोगे क्विकली। क्विकली क्या हुआ? एडवर्ब। यहाँ पर इसने वर्ब के मीनिंग में इजाफा किया। यहाँ पर आपके पास है सना इज़ एक्सट्रीमली टैलेंटेड। देखें यहाँ पर है सना इज़ एक्सट्रीमली टैलेंटेड, तो एक्सट्रीमली एडवांस में जो है हमारे पास क्या है, जो है एडवर्ब है एक्सट्रीमली, और टैलेंटेड भी क्या हुआ, दूसरा एडवर्ब, मतलब इसके मानों में इजाफा कर रहा है। फिर है उसके बाद आई स्टार्टेड प्लेइंग हॉकी क्वाइट रिसेंटली। ठीक है, यहाँ पर भी रिसेंटली जो है आपका एडवर्ब है। आई होप कि आपको यहाँ तक इस चीज़ की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।